गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग कबीरदास जी की 7वीं साखी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक अशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। क्लियर। अब इस साखी में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। पोथी, पोथी शब्द का मतलब होता है पुस्तक, शास्त्र या किताबी ज्ञान। जग का मतलब होता है संसार या दुनिया। पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, निपुण। भया शब्द का मतलब होता है बनना या हुआ। अशिर का मतलब होता है अक्षर। पीव का मतलब होता है प्रिय। क्लियर है। अब इस साखी के अर्थ को देखते हैं। तो बच्चों, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने देखा जाए तो व्यवहारिक ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान के महत्व को स्पष्ट किया है। पंडित से यहाँ जो तात्पर्य है वह ज्ञाता से है, निपुण से है, किसी जाति विशेष से नहीं। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कबीरदास जी इस साखी में कहना चाहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। मतलब पुस्तकीय ज्ञान को रटकर, पुस्तकीय ज्ञान को रटकर काफी लोग किताबी विद्वान भी हो गए और इस संसार से विदा भी हो गए। मतलब पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मतलब काफी लोग पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से किताबी विद्वान तो हो गए और अब इस संसार में भी नहीं है। पंडित भया न कोई, लेकिन वह व्यावहारिक ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर पाए। क्लियर है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मानवता का मूल स्तंभ है आदर और प्रेम, और इसके अभाव में केवल किताबी ज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है। आगे की लाइन है, एक असिर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। कवि कहते हैं लेकिन जिसने भी एक अक्षर प्रेम का पढ़ लिया वही पंडित कहलाया। तात्पर्य ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि व्यक्ति में मानवीय गुणों का अभाव है तो किताबी ज्ञान कुछ भला ही नहीं कर सकता। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति किताबी ज्ञान में तो श्रेष्ठ होता है, लेकिन उसमें चारित्रिक गुणों का अभाव होने के कारण उसका ज्ञान कल्याणकारी नहीं बन पाता। तो निष्कर्ष रूप में कहा जाए, जिसे वेद का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं, तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपके हृदय में प्रेम और सहानुभूति है तो आप पंडित हैं। इस साखी में कबीरदास जी यही सिद्ध करना चाहते हैं।